मैं चंदन कुमार, लोको पायलट इंडियन रेलवेज आप सभी को अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो है घातांक एवं करनी सोर्स एवं इंडाइसेज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन और जितने भी टाइप्स रेलवे के द्वारा पूछा जाता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और जिस तरह का क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा जाता है उसके बारे में देखेंगे। मैं आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं। देखिए आज जो है किस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलते हैं। तो ये फर्स्ट जो है, देखिए फर्स्ट है ये आपका रूट अंडर में 30 + 30 + 30 + 30 ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूट के अंदर 30 है उसको 30 को ऐसा फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, दो गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे जिनके अंतर जो है, जिनका अंतर जो है 1 होना चाहिए। तो यानी कि मान लीजिए हम कौन सा ऐसा संख्या लेंगे जो 30 का गुना करने से 30 और अंतर 1 होना चाहिए। तो जो है हम 6 और 5 लेंगे। 6 और 5 का अंतर देखिए 1 आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो फैक्टर कर लेंगे। अगर इस तरह से फैक्टर अगर हो जाता है तो वो जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपका 30 है तो 6 और 5 में तोड़ लिया। तो उसके बाद क्या है, तो ये प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस वाला साइन है तो जो बड़ा फैक्टर आंसर हो, जो बड़ा फैक्टर होता है वही आंसर होगा। अगर माइनस रहता तो यहाँ छोटा फैक्टर आंसर होगा। तो चूंकि यहाँ प्लस 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 है तो इसलिए बड़ा जो है वो हमारा आंसर होगा। इसका आंसर आपका 6 होगा। इसी तरह देखिए 42 है तो 42 को हम दो फैक्टर में इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि ऐसा संख्या में ब्रेक करेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो देखिए 7 और 6 में तोड़ेंगे। 7 6 42, 7 में 6 - 1 यानी 1 का अंतर है, यानी दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। दोनों का अंतर 1 होना ही चाहिए। दोनों का मल्टीप्लाई 42 होना चाहिए। तो 42 तो है ही जो कि उसका फैक्टर है। 7 - 6 1 हो गया। 7 - 6 1 हो गया। तो ये प्लस प्लस वाला का केस में जो होता है, जब प्लस प्लस रहेगा तो मेरा जो है वो बड़ा वाला आंसर होता है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा। इसी तरह इसको जो है हम जो है कैसे बना सकते हैं, इसको जो है हम फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। इस तरह के सवाल को हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, 4a + 1 रूट अंडर, प्लस रहने पर यहाँ पर प्लस देते हैं और बाय 2 होता है। तो देखिए a का वैल्यू जो है ये 30 है तो 30 रखेंगे, 30 पुट करेंगे। 4 × 30 + 1 - 1 बाय 2 120, 34 × 120 + 1 - 1 बाय 2 121। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 121 हो जाएगा, -1 बाय 2। 121 का रूट कितना होता है 11, यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो रूट से बाहर होने पर 11 आ जाएगा, -1 बाय 2। 11 - 1 क्या हो गया 10 बाय 2। 2 1 = 2, 2 5 = 10, यानी उसका क्या हो गया आंसर, ऐसे भी 5 निकलता है। लेकिन मुझे ये एग्जाम में देखना है कि जिसका फैक्टर आसानी से ब्रेक हो जाए और दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए, दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। उस स्थिति में डायरेक्ट ऐसे करेंगे, फैक्टर करके कर देंगे। और जिसका फैक्टर नहीं होता उसको इस मेथड से बनाएंगे। तो देखिए इसको अभी आप उसी तरीके से कर सकते हैं अब, ठीक है। और आगे जो कुछ क्वेश्चन है आप देखिए, इसका जो है आप जो है खुद से करेंगे। इसका नीचे में ऑप्शन दिया हुआ, इसका भी नीचे में ऑप्शन दिया हुआ। देखिए इसका 10 9 = 90 होगा, तो 10 और 9 में ब्रेक करेंगे। तो इसका 11 10 = 110 होगा, यानी 11 10 के 110, और 11 और 10 में इसको ब्रेक करेंगे। सेम क्वेश्चन ये बनेगा। इसके बाद जो है ये प्लस के बाद जो है हम लोग अब माइनस वाला देखते हैं। तो देखिए सेम है उसी तरीके से इसको बनाना है। तो यहाँ पे 30 है तो 30 को ऐसा गुणनखंड में तोड़ना है
जिसका अंतर 1 होना चाहिए। फैक्टर को तोड़िए 6 और 5 में, 6 5 को 30 हो गया, 6 माइनस 5 1 हो गया, यानी हमको डिफरेंस 1 हर हाल में आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर माइनस है तो कौन सा वैल्यू लेंगे, छोटा वाला वैल्यू लेना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़ा वाला वैल्यू लेते, लेकिन यहाँ पे छोटा वैल्यू लेंगे, चूँकि माइनस है तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। और आप जो है इसको जो है आप बना सकते हैं, फार्मूला से बना सकते हैं। फार्मूला इसका क्या है, 4a रहेगा प्लस 1 रहेगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये 4 है तो 4 लिखिए, मल्टीप्लाई ए का मान 30 रखेंगे, प्लस 1 हो गया, इसको डालिए -1 बाय 2। अब देखिए इसका क्या होगा, 30 चौक 120, यानी 34 जा 120 प्लस 1 -1 बाय 2, 121 रूट अंडर 121 -1 बाय 2, ये हो गया रूट से बाहर आएगा तो 11 -1 बाय 2, यानी 10 बाय 2, 2 पंचे 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसका हो गया 5। तो इसका भी ऐसे ही 5 निकला। यानी जिसका फैक्टर ईजिली हो जाए उसको हम आराम से ब्रेक करके और आंसर ले लेंगे, और जिसका नहीं होता है तो उसको क्या कर लेंगे, फार्मूला से बैठाएंगे। देखिए 110 है, 110 को क्या करेंगे, 110 अगर देखेंगे कि ब्रेक हो रहा है कि नहीं, दो ऐसा फैक्टर में जिसके जो डिफरेंस है 1 आना चाहिए। तो देखिए इसका हो जाएगा 10 और 11, यानी 10 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 आएगा, दोनों का डिफरेंस भी 1 है। तो इसको क्या होगा, चूँकि माइनस माइनस है तो उस स्थिति में हम स्मॉल फैक्टर लेंगे, छोटा वाला, आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर 10 हो जाएगा। इसी तरह इसका देखिए, ये 42 है तो 42, इसका किससे ब्रेक करेंगे, यानी कि 7 और 6 हो जाएगा, सॉरी 7 और 6 हो जाएगा, 7 6 डिफरेंस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लस 42 आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में माइनस है तो चूँकि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल वाला, यानी कि छोटा हो जाएगा। इसमें भी देखिए 56 है तो 56 को किस में ब्रेक करेंगे, जिसका अंतर 1 होना चाहिए, तो 7 8 56 हो गया। तो चूँकि माइनस है तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ये 7 आंसर, और इसका आंसर था 6। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यानी फैक्टर बहुत बड़ा दे दिया है, डिजिट बहुत बड़ा दे दिया है, तो उसको मान लीजिए यहाँ पे हम 56 का ही बता देते हैं, बड़ा को कैसे ब्रेक करना है। इस तरह का आवाज गुणनखंड तोड़ के उसको ब्रेक कर सकते हैं, पता चल जाएगा इससे। 2 7 जा 14, मान लीजिए 2 2 2 और 7 आ गया। तो इस तरह का है, हम इसी सब संख्या से ये दोनों फैक्टर मिल जाएगा हमको। मान लीजिए हम सपोज डैट ये 2 2 2 ले, ये 2 को पैर लगाएं, 2 को पैर लगाएं, कितना होगा 4 और 7 2 जा 14, इसका डिफरेंस 1 आया, नहीं आया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसको छोड़ के हम ये 3 का पैर लगाते हैं, तो 3 का 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और इसको 7 रखिए, देखिए इसका डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब इस पर बैठेगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है आप जो है वीडियो को पॉज करके बनाइए, नहीं तो बाद में बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरा टाइप देखते हैं। अब देखिए ये सब जो है मल्टीप्लाई में है, रूट के अंदर है और इन्फिनाइट तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर है और इन्फिनाइट तक जाता है, सभी का वैल्यू 1 है, तो 30 30 30 30 है, तो उसका आंसर जो है वो सेम हो जाएगा, यानी रूट के अंदर जो 30 है तो इसका आंसर 30 ही हो जाएगा। देखिए ये भी है, रूट में 2 2 2 2 है, सब मल्टीप्लाई में है, तो ये इन्फिनाइट तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाना ही चाहिए, तो ही आंसर हम मारेंगे, ये 2 तक जाएगा। इसमें भी देखिए रूट के अंदर x है, सब मल्टीप्लाई में और इन्फिनाइट तक जाता है, तो इसका भी आंसर x हो जाएगा। इसमें भी m है, इन्फिनाइट तक जाता है, तो इसका भी आंसर m हो जाएगा। अगर इन्फिनाइट तक जाता है, सेम है और मल्टीप्लाई में है, रूट के अंदर है, तो उसका आंसर भी सेम ही होता है। इस तरह का क्वेश्चन को देखने के तुरंत ही आंसर हम लोग दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, चूँकि उसमें जो है इन्फिनाइट तक जा रहा था, उसमें है इन्फिनाइट तक जा रहा था, लेकिन देखिए इसमें इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा है, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। इसमें कितना संख्या दिया हुआ, टर्म दिया हुआ, यानी 3 कितने बार आता है, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 जो है वो 5 बार आ रहा है। तो इस संख्या को सॉल्व करने के लिए देखिए कुछ भी होगा पहले 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिख देंगे,
और जितना बार संख्या है उसका वो 2 के ऊपर पावर लिख देंगे। तो 2 पर पावर 5, कुछ भी आएगा, अगर सिर्फ रूट है ओनली तो हम 2 लिख देंगे, रूट के बदले 2 लिखेंगे और उसके जितना संख्या है गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 है तो 5 लिखेंगे। और 2 5 जा कितना हुआ, तो 2 5 जा को काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई करना है इसको 5 टाइम्स, यानी 5 बार, यानी 5 है तो 1 2 3 4 5। अब करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 32 हो गया। तो इसको हम करना क्या है, जो बेस में है, जो यहाँ पे है उसको हम लिख देंगे। 3 है तो 3 लिख दिए। अब जो आपका जो यहाँ पे 32 आया है उसको ऊपर में पावर भी लिखेंगे, 32 यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आएगा हम यहाँ पर लिख देंगे। इससे एक कम करके ऊपर लिखना है, यहाँ पे 32 है तो ऊपर में हम 31 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 31, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका 3 टू द पावर 31 बार 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए 1 2 3, ये रूट है, 1 2 3 सिर्फ रूट है तो 2 पर पावर 2 लिख देते हैं, रूट के बदले 2 लिख दिए। कितना है 1 2 3, 3 है तो हम 3 लिख देते हैं। क्या हो गया 2 2 जी पावर 3, 2 2 2, इसका हो गया 8 हो जाएगा। 8 होने के बाद क्या करेंगे, पहले जो है वो अब लिखिए, 5 है तो 5 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप 8 लिखिए, जो आएगा यहाँ लिखना है नीचे में। उसके बाद उसके इससे एक कम करके ऊपर लिखना है, 8 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 7, बस आपका आंसर हो गया। 5 टू द पावर 7 बार 8 आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से देखिए आपको इसको भी बनाना है। तो देखिए कुछ भी है तो रूट के बदले हम लोग कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 2 लिख दीजिए। अब 2 कितने बड़ा है, 1 2 3 4, 4 बड़ा है तो 2 पर पावर 4, इसका कितना होगा 16, 16, क्या हो गया 16 आ गया। अब क्या करना है, 16 आ गया तो क्या करना है, अब देखिए जो यहाँ पे है वो लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। अब करने के बाद क्या है 16 जो है यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे 16 यहाँ पर लिखना है, लिख दिए। इससे एक कम करके ऊपर लिख देंगे, 16 - 1 15 हो गया। आपका ये आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, रूट है तो रूट के बदले क्या लिखेंगे, रूट के बदले 2 लिख देंगे, ठीक है। रूट के बदले कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आप देखें कितना है 1 2 3 4, यानी कि 4 है, 1 2 3 4 यानी 4 5 है। तो हम यहाँ पे जितना अंक है उतना लिख देंगे, 1 2 3 4 है तो 4 लिख दिए। अब देखिए 2 2 जी पावर 4 का क्या हो गया 16 हो गया, 16 हो गया। अब जो यहाँ पे लिखिए 5 है तो 5 लिख देते हैं। अभी जो आया है अभी 16, उसके यहाँ पे लिखिए पावर में 16 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इससे एक कम करके ऊपर लिखना है, बस आपका ये आंसर हो गया। 5 to 15 बार 16 आपका ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आप जो है इसको आप बना लीजिएगा, ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, आप घर से बना लेंगे, ठीक है। अब दूसरा टाइप देखते हैं। देखिए मैं आपको उसी समय बताया था कि जिसका फैक्टर नहीं होता है, जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है और डिफरेंस 1 होना चाहिए बीच में, अगर नहीं होता उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको हम लोग फार्मूला से बनाएंगे। तो चूँकि 17 है उसका कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं निकलेगा जिसका जो है बीच का डिफरेंस 1 आएगा, क्योंकि आभाज्य संख्या का बीच का डिफरेंस 1 नहीं आ सकता है। तो हम लोग जो है उसको जो है फार्मूला से ही बनाएंगे, इसको हम लोग फार्मूला से बना देंगे। तो फार्मूला तो उस समय बताए हैं, देखिए डायरेक्ट करना है। क्या फार्मूला क्या होता है, 4a + 1 प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस होगा, सिर्फ प्लस रहेगा, और माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यही फार्मूला है, बस 2 तो रहेगा ही। तो क्या करेंगे, देखिए 4 है तो 4 लिखिए, ए का वैल्यू कितना है 17, 17 लिखिए, +1 है तो 1 लिखिए, √1/2। अब देखिए कितना हुआ 17 4 जा 68, 1 69 हो जाएगा, √1/2 आपका आंसर हो गया। ये तो यहाँ से ब्रेक होगा नहीं, 69, तो आपका ये आंसर हो गया। 69 + 1 बार √69 + 1/2 आपका ये आंसर हो गया। देखिए ये रहेगा। इसी तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, इसमें भी सेम फार्मूला लगेंगे, 4a + 1 √1/2। तो हो गया 4, ए का वैल्यू कितना है 19 देना है, 19 डालिए, ठीक है, +1/2। 19 4 जा 76, 19 चुके 76 होता है। देखिए +1/2 आपका ये आंसर
हो गया। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कौन सा हो गया, देखिए √76 + 1/2, √76 + 1/2। वो ये आपका ये +1 यहाँ पे नहीं डाले हैं, तो +1 यहाँ पे भी तो होगा फार्मूला का ये 4a + 1 होना चाहिए था, 4a + 1d, तो ये क्या हो जाएगा 19 4 जा 76 + 1 77, ये 77 होगा। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो गया, √77 + 1/2। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 11 है, इसको भी सेम करेंगे 4a + 1 √/2a, तो ये +1 फिर +1 यहाँ पे भी होगा। तो देखिए 4 है तो 4, फार्मूला का ये 11 + 1 ये और √100, ये +1 यहाँ पे है /2। अब देखिए 11 × 4 = 44, 1 45, 11 4 जा 44 + 1 45 √100 + 1/2। आपका ये आंसर, डैट इज आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसको भी आप बना लीजिएगा, इसका ऑप्शन आप नीचे में दिया हुआ, आप खुद बना लेंगे। चलिए आप देखते हैं माइनस वाला देखते हैं। अब देखिए वो तो प्लस वाला था, यहाँ पे माइनस वाला है, तो माइनस वाला इसका भी जो है फैक्टर पॉसिबल नहीं है जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो हमको इसको भी फार्मूला पर बैठाएंगे। तो फार्मूला होता है 4a + 1, सेम होगा, प्लस वाला में यहाँ प्लस था तो सिर्फ माइनस वाला में यहाँ पर माइनस होगा बस, और कोई भी चेंज नहीं होगा। देखिए 4 है तो 4, a का वैल्यू 17 डालिए, और ये +1 है तो +1 डाल दीजिए, और ये -1 है -1/2। अब देखिए 17 × 4 = 68, 69, यानी कि 69 हो गया, इसको 69 - 1/2। आपका ये आंसर बी हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं, आपका 13 है, इसका भी क्या हो जाएगा 4a + 1 - 1/2। आपका देखिए 4a का वैल्यू 13 +1, ये +1 डालेंगे, और ये -1 है तो -1/2 डालेंगे। अब देखिए 13 4 जा 52 + 1 53 -1/2। आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इतना इजी है, देखिए इतना इजी है। आप ये दो नीचे में उसको ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसको खुद बना लेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा देखते हैं। अब क्या है, अब जो है देखिए, अब जो है प्लस माइनस भी है, यहाँ माइनस प्लस भी है, यानी एक प्लस एक माइनस प्लस माइनस इस तरह का सीरीज में आ रहा है। तो हमको इस तरह को किस तरह बनाना है, तो हमको देखना है कि एक प्लस है एक माइनस है। पहले तो हम लोग देख रहे थे सिर्फ प्लस प्लस है, सिर्फ प्लस प्लस ही है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, तो हमको इसको सिर्फ इसका तो फैक्टर पॉसिबल है नहीं, तो फैक्टर नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या बने, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला जो होगा आपका 4a - 3, अगर यहाँ प्लस से स्टार्ट होता तो यहाँ प्लस देंगे, 1 है तो 1 यहाँ पे देंगे 2, 4a - 3 अंडर रूट रहेगा, यहाँ प्लस से स्टार्ट होगा तो यहाँ प्लस देंगे /2 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 है तो 4 डालिए, a का वैल्यू 3 है -3, ठीक है, +1/2 डालेंगे। अब देखिए 4 3 जा 12 - 3 √9 +1/2, √9 का क्या होगा 3 हो जाएगा, +1/2 4/2, इसका वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 में ब्रेक कर तो 2 हो जाएगा। इसका आंसर देखिए आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस से स्टार्ट सीरीज हो रहा है, यहाँ पर माइनस से स्टार्ट सीरीज हो रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा डिफरेंस होगा, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर प्लस से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर प्लस से स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पर प्लस दिए, और यहाँ माइनस से स्टार्ट हो रहा तो यहाँ पर क्या डालना है माइनस डालना बस, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सेम रहेगा। 4a का वैल्यू 3 -3 -1/2, a का वैल्यू डाल दिए, ठीक। अब वो 4 3 जा
12 माइनस 3 √9 माइनस 1/2। √9 का वैल्यू क्या होगा 3 माइनस 1/2, 2/2, इसका 1 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। इसी तरीके से आप देखिए इसको भी आप बना सकते हैं। इसको देखिए एक को बनाते हैं, फिर एक को आप बनाइएगा। इसका क्या होगा 4a माइनस 3 ही रहेगा। ये चूँकि प्लस से स्टार्ट हो रहा तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे प्लस डालेंगे। ये /2 है तो 2 डालेंगे। अब इसको देखिए 4, ए का वैल्यू 5 है तो 5 डालिए। ये माइनस तो माइनस, ये 3 तो 3, ये डालने के बाद ये प्लस तो प्लस, ये 1 तो 1, /2 है तो 2 डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 5 जा 20 माइनस 3 17, प्लस है तो प्लस 1/2, √17 प्लस 1/2 आपका ये आंसर हो गया। इसको आप खुद से सॉल्व करके कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस से सीरीज शुरू हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे फॉर्मूला में, यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस डालें, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस डालें। माइनस से शुरू हो रहा है तो माइनस डालेंगे, बस इतना ही का अंतर है। दोस्तों घातांक अंक करने से कुछ क्वेश्चन था मैं बताया, इसके बाद उसका दूसरा भी मैं दूसरा पार्ट में लेकर आऊँगा। तो चलिए देखने के लिए आप लोग सभी का धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।